आदाब 26/11/2024 नूरानी कलेमात। मीठे बच्चे, तुम हो 3 मुजस्सम बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 फराइज याद रहें, कयाम, तबाही और परवरिश। सवाल, जिस्मानी हवास की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? जवाब, पहला, जिस्मानी हवास वालों के अंदर जेलसी होती है। जेलसी के सबब आपस में लून पानी होते रहते, प्यार से खिदमत नहीं कर सकते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरा, बेपरवाह रहते हैं। इब्लिस उन्हें निहायत धोखा देता रहता है। तजवीज़ करते करते फां हो जाते हैं, जिस सबब तालीम ही छूट जाती है। तीसरा, जिस्मानी हवास के सबब दिल साफ नहीं। दिल साफ ना होने सबब बाप की दिल पर नहीं चढ़ते। चौथा, मूड ऑफ कर लेते, उनकी सूरत ही बदल जाती है। मैं पुरसुकून रूह हूँ, सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? बच्चों को कयाम, तबाही और परवरिश तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। जैसे कोई बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो उनको मालूम है मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्टरी की परवरिश भी करेंगे ना। जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेगी। तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पाकिज़ा नई दुनिया कायम कर रहे हैं। इसमें राबता निहायत जरूरी है। राबते से ही हमारी रूह जो नापाक बन गई है वह पाकिज़ा बनेगी। तो हम पाकिज़ा बन फिर पाकिज़ा दुनिया में जाकर सल्तनत करेंगे। यह अक्ल में आनी चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान और तालीमों से आला तालीम यह है। तालीमात तो बेहिसाब तरह की है ना। वह तो सब इंसान को तालीम देते हैं और वह तालीमात इस दुनिया के लिए ही है। तालीम हासिल कर फिर उनका सिला यहाँ ही पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की तालीम का सिला हमको नई दुनिया में मिलना है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं, अभी दौरे मिलन है। नई दुनिया में ही हमको सल्तनत करनी है। यहाँ बैठे हो तो भी अक्ल में यह याद रखना है कि हम पाकिज़ा बनेंगे। फिर इस इम्प्योर दुनिया की तबाही भी जरूर होगी। सब तो पाकिज़ा नहीं बनेंगे। तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत के मुताबिक ही खानदाने आफ्ताबी, खानदाने महताबी बनते हैं ना। ताकत तो हर बात में चाहिए। यह है इलाही माइट। इनको कुव्वत राबता की माइट कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी माइट। यह है रूहानी माइट। बाप चक्कर चक्कर फरमाते हैं, ए बच्चों मुझ एक को याद करो। तमाम कुव्वत मशीन बाप को याद करो। वह तो एक ही बाप है। उनको याद करने से रूह पाकिज़ा बनेगी। यह बहुत अच्छी बातें हैं इख्तियारात करने की। जिनको यह यकीन ही नहीं है कि हमने 84 विलादत लिए हैं, उनकी अक्ल में यह बात बैठेगी नहीं। जो 7 फजीलतों से लबरेज दुनिया में आए थे, वही अब बुरी खसलतों से आरास्ता में आए हैं। वही आकर जल्दी यकीनी दानिश बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते हैं तो पूछना चाहिए। पूरी तौर पर समझे तो बाप को भी याद करें। समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। यह तो सीधी बात है। हम रूहें जो 7 फजीलतों से लबरेज थीं, वही फिर बुरी खसलतों से आरास्ता बनी है। जिनको यह शक होगा कि कैसे समझें हम 84 विलादत लेते हैं और बाप से चक्कर पहले भी वर्षा लिया है,
वह तो तालीम में पूरा तवज्जो ही नहीं देंगे। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, चक्कर पहले भी नहीं समझा था, इसलिए याद नहीं कर सकेंगे। यह है ही मुस्तकबिल के लिए तालीम। नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है चक्कर चक्कर नहीं पढ़ते थे या थोड़ी मार्क से पास हुए थे। स्कूल में निहायत फेल भी होते हैं, पास भी नंबरवार होते हैं। यह भी तालीम है, इसमें नंबरवार पास होंगे। जो होशियार है वह तो तालीम हासिल कर फिर पढ़ाते रहेंगे। बाप फरमाते हैं, मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बच्चे भी कहते हैं कि हम भी सर्वेंट हैं। हर एक भाई बहन का फलाह करना है। बाप हमारा फलाह करता है, हमको फिर दूसरों का फलाह करना है। सबको यह भी समझाना है, बाप को याद करो तो गुनाह कट जाए। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। उनको ही महारथी या घोड़े सवार कहा जाता है। प्यादे फिर आवाम में चले जाते हैं। इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन दौलतमंद बन सकेंगे। यह इल्म अक्ल में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो खिदमत के लिए जरिया बने हुए हो, खिदमत के लिए ही जिंदगी दी हुई है, तो मर्तबा भी ऐसे पाएंगे। उनको किसी की परवाह नहीं रहती। इंसान अपने हाथ पैर वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता है। अपने को आजाद रख सकते हैं, ऐसे क्यों बंदिश में फंसूं। क्यों ना बाप से आबे हयात लेकर आबे हयात का ही सदका करो। मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी हूँ जो कोई हमको बांधे। शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया, रड़ियां मारी, हाय हाय कर बैठ गए। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो जन्नत का कयाम करना है और यह काम बैठ करने हैं। वह मस्ती चढ़ जाती है जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है। हम मौलाना के मस्ताने हैं। तुम जानते हो मौला से हमको क्या हासिल हो रहा है। मौला हमको तालीम दे रहे हैं ना। नाम तो उनके बहुत हैं, मगर कोई कोई नाम बहुत मीठे हैं। अभी हम मौलाई मस्त बने हैं। बाप डायरेक्शन तो निहायत सिंपल देते हैं। अक्ल भी समझानी है, अक्ल भी समझती है बरोबर। हम बाप को याद करते करते सातों फजीलतों से लबरेज बन जाएंगे और दुनिया के मालिक भी बनेंगे। यही तात लगी हुई है। बाप को हरदम याद करना चाहिए। सामने बैठे हो ना, यहाँ से बाहर निकले और भूल जाएंगे। यहाँ जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं रहता, भूल जाते हैं। तुमको भूलना नहीं चाहिए, मगर तकदीर में नहीं है तो यहाँ बैठे भी भूल जाते हैं। बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव-गांव में खिदमत करने के लिए इंतजाम हो रहे हैं। जितना भी वक्त मिला है बाप तो फरमाते हैं जल्दी जल्दी करो, मगर ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। बाप तो फरमाते ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डालें और चीज तैयार हो जाए। यह भी बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को इब्लिस नाक और कान से अच्छी तरह पकड़ता है। जो अपने को अजीम बहादुर समझते हैं उन्हों को ही इब्लिस के निहायत तूफान आते हैं। फिर वह किसकी भी परवाह नहीं करते, छिपा लेते हैं। अंदरूनी दिल सच्ची नहीं है। सच्चे दिल वाले ही स्कॉलरशिप पाते हैं। शैतानी दिल चल ना सके, शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। सबका रहमतुल आलमीन से काम है। यह तो तुम दीदारे जलवा करते हो। जिब्राइल
अलह इस्लाम को भी बनाने वाला रहमतुल आलमीन है। रहमतुल आलमीन को याद करें तब ऐसा बने। बाबा समझाते हैं, बाबा समझते हैं। इब्लिस बड़ा जबरदस्त है। जैसे चूहा काटता है तो मालूम भी नहीं पड़ता है, इब्लिस भी ऐसा मस्त चूहा है। अजीम हस्तियों को ही खबरदार रहना है। वह खुद समझते नहीं कि हमको इब्लिस ने गिरा दिया है, लून पानी बना दिया है। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाप की खिदमत कर नहीं सकेंगे, अंदर ही जलते रहेंगे। जिस्मानी हवास है तब जलते हैं, वह हालत तो है नहीं। याद का जौहर भरता नहीं है, इसीलिए निहायत खबरदार रहना चाहिए। इब्लिस बड़ा तीखा है, जबकि तुम जंग के मैदान पर हो तो इब्लिस भी छोड़ता नहीं। आधा पौना तो खत्म कर देता है, किसको मालूम भी नहीं पड़ता है। कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी तालीम बंद कर घर में बैठ जाते हैं। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी इब्लिस का वार होता है, समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं। थोड़ी बात में झट लून पानी हो पड़ते हैं। बाप समझाते हैं जिस्मानी हवास के सबब ही लून पानी होते हैं, खुद को धोखा देते हैं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा, जो कुछ देखते हैं चक्कर पहले मिसल ड्रामा चलता रहता है। नीचे ऊपर हालत होती रहती है, कभी गृहचारी बैठती है, कभी निहायत अच्छी खिदमत कर खुशखबरी लिखते हैं। नीचे ऊपर होता रहता है, कभी हार कभी जीत। पंजतनों की इब्लिस से कभी हार कभी जीत होती है। अच्छे अच्छे अजीम हस्ती भी हिल जाते हैं, कई मर भी जाते हैं। इसीलिए जहाँ भी रहो बाप को याद करते रहो और खिदमत करते रहो। तुम जरिया बने हुए हो खिदमत के लिए, तुम जंग के मैदान में हो ना। जो बाहर वाले घरेलू सुलूक में रहते हैं, यहाँ वालों से भी निहायत तीखे जा सकते हैं। इब्लिस के साथ पूरी जंग चलती रहती है। सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा चक्कर पहले मिसल पाठ चलता आया है। तुम कहेंगे इतना वक्त पास हो गया, क्या क्या हुआ है। वह भी अक्ल में है, तमाम इल्म अक्ल में है। जैसे बाप में इल्म है, इस दादा में भी आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते होंगे। तुम भी जानते हो कि कौन कौन अच्छे दिल साफ है। दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं, उनमें लून पानी का रवैया नहीं रहता है, हमेशा खुश रहते हैं। उनका मूड कभी फिरेगा नहीं। यहाँ तो बच्चों की मूड फिर जाती है, बात मत पूछो। इस वक्त सब कहते भी हैं कि हम नापाक हैं। अभी नापाक से पाक बनाने वाला बाप को बुलाया है कि आकर पाकीज़ा बनाओ। बाप फरमाते हैं बच्चों, मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो। मेरी सिराते मुस्तकीम पर चलो। सिराते मुस्तकीम पर ना चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं होता। मेरी सिराते मुस्तकीम पर चलो। सिराते मुस्तकीम पर ना चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं होता, रूह खालिस होती ही नहीं। बाप तो दिन रात इस पर ही जोर देते हैं, अपने को रूह समझो। जिस्मानी हवास में आने से ही तुम घुटका खाते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो, खुशनुमा होते जाते हो और खुशनुमा सूरत रहती है। बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, मगर अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे हैं। जिस्मानी हवास की आग जैसे गला रहे हैं।
समझते नहीं हैं कि यह बीमारी फिर कहाँ से आई। बाप फरमाते हैं, जिस्मानी हवास से यह बीमारी आती है, रूहानी हवास को कभी बीमारी नहीं लगेगी, बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाप तो फरमाते हैं, बच्चे रूहानी हवासी बनो। पूछते हैं यह बीमारी क्यों लगी है। बाप कहते हैं, यह देह अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो। कोई कोई यह बीमारी लगती है तो एकदम चीचड़ होकर लगती है, चिपक जाती है, छोड़ती नहीं है। श्रीमत पर न चल अपने देह अभिमान में चलते हैं तो चोट बड़े जोर से लगती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं। माया कैसे एकदम नाक से पकड़ गिरा देती है, बुद्धि बिल्कुल मार डालती है, संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, और फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते तो क्या गति होगी। एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बच्चों को यहाँ बैठे यह खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट यहाँ है। बाप कहते हैं, इनसे और कोई पढ़ाई ऊंच है क्या। दी बेस्ट तो यह है, 21 जन्मों का फल देती है। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए। कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते हैं। माया नाक कान एकदम काट लेती है। बाप खुद कहते हैं, आधा कल्प इनका चलता है तो ऐसे पकड़ लेती है जो बात मत पूछो। इसीलिए बहुत खबरदार रहो, एक दो को सावधान करते रहो। शिव बाबा को याद करो, नहीं तो माया कान नाक काट लेगी, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। बहुत समझते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण का पद पाएं, इम्पॉसिबल है, थक कर फा हो जाते हैं। माया से हार खाकर एकदम किचड़े में जाकर पड़ते हैं। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ा है। याद की यात्रा में बहुत बल है, निहायत खुशी भरी हुई है। कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती रहती है तो कभी उनको थकावट नहीं होगी, भूख नहीं मरेंगे, बड़ी खुशी में रहते हैं। तुमको तो बेपनाह बेशुमार दौलत मिलती है, तुम्हें तो निहायत खुशी रहनी चाहिए। देखना चाहिए हमारी सीरत हुरैन है या मलौनी है। वक्त निहायत थोड़ा है, बेवक्त मौत की भी जैसे रेस है। एक्सीडेंट वगैरह देखो कितने होते रहते हैं। बुरी खसलतों से आरास्ता अक्ल होती जाती है। बरसात जोर से पड़ेगी, उनको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। मौत सामने आई कि आई, समझते भी हैं एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देंगे तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों के वास्ते माँ बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मौलाई मस्ती में रहकर खुद को आजाद बनाना है, किसी भी बंदिश में नहीं बंधना है। इब्लिस चूहे से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है। दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए। दूसरा, बाप के जरिए जो बेशुमार दौलत मिलती है उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी शक्की बन थकना नहीं है। दौलत यानी इल्म,
स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ है, इसीलिए तालीम पर पूरा पूरा तवज्जो देना है। नेमते खुदा, हमेशा अलर्ट रह सबकी उम्मीदों को पूरी करने वाले मास्टर निजात जिंदगी सादिक बनो। अब सब बच्चों में यह नेक इरादे इमर्ज होना चाहिए कि सबकी उम्मीदों को पूरा करें। सबकी ख्वाहिश है कि विलादत दर विलादत से निजात हो जाए, तो उसका एहसास कराओ। इसके लिए अपने कुव्वत नशीन सातों फजीलतों से लबरेज वाइब्रेशन से कुदरत और इस्मानी रूहों की नजरिए को चेंज करो। मास्टर सादिक बन दरेक रूह की उम्मीदों को पूरा करो। निजात जिंदगी का सदका दो। यह जिम्मेवारी की याददाश्त आपको हमेशा अलर्ट बना देगी। स्लोगन, मुरलीधर की मुरली यानी कि नूरानी कलेमात पर जिस्म की भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे आरिफ बिल्लाह आरिफा बिल्लाह हैं। गैबी इशारे, कामयाबी याफ्ता बनो। दुनिया फलाह की खिदमत के दायरे में आसानी से कामयाबी हासिल का असबाब जाहिर सबूत के जरिए बाप का ज़हूर है। जो बोले वह देखें, बोलते हो हम मोमिन ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। मास्टर तमाम कुव्वत नशीन है, इब्लिस फतह याब है, रहम दिल है, रूहानी खिदमतगार है। तो जो बोलते हो वह प्रैक्टिकल रूप दिखाई दे। मीठेपन की मिठास हमेशा साथ रहे तो डायरेक्ट आमाल में कामयाबी है ही। डिटैचपन की राखी हमेशा बंधी हुई हो तो खिदमत में कामयाबी निहायत जल्दी निकलेगी। अभी जी फर्ज में महीना लगता है, उस फर्ज में अभी जो फर्ज में महीना लगता है उस फर्ज में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो जैसे दूसरों को प्योरिटी की राखी बांधते हो, वैसे खुद को डिटैचपन की राखी बांध लो। जितना डिटैच रहेंगे उतना कामयाब रहेंगे। आमीन। मुश्किल का है घोर अंधेरा, मायूसी ने दुनिया को घेरा। मुश्किल का है घोर अंधेरा, तकलीफों ने हमको है घेरा। इससे ना तुम घबरा जाना, मायूसी से डर ना जाना। जोश भी बाकी रहे, जुनून भी बाकी रहे, ख्वाहिशें भी बाकी, उमंगें भी बाकी, हौसला भी बाकी रहे। न थक कर बैठ उड़ाना भी बाकी है। ज़मीन खत्म हुई तो क्या आसमां बाकी है। जोश भी बाकी है, जुनून भी बाकी है, ख्वाहिशें भी बाकी, उमंगे भी बाकी, हौसला भी बाकी है। न थक कर बैठ उड़ाना भी बाकी है। ज़मीन खत्म हुई तो क्या
नई सोच, नया जीवन जीने का तरीका, अवेकनिंग टू अ न्यू वे ऑफ लिविंग।